और चलिए अब आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए हैं। मंदिर में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन और सीएम बोल रहे हैं, सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि आज से नहीं बल्कि कुश्ती जैसे आयोजन प्राचीन काल से ही भारत के अंदर भारत के पराक्रम को, शौर्य को प्रदर्शित करने का एक माध्यम रहे हैं। बजरंग बली से लेकर के और भीमसेन का जिक्र महाभारत के कालखंड में हम सब जानते हैं, सुनते हैं। आधुनिक कालखंड में भी अनेक ऐसे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी एक पहचान के माध्यम से गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, प्रदेश को और देश को एक नई पहचान दी है। आप देख रहे होंगे इस समय राष्ट्रमंडल के खेल चल रहे हैं और उसमें भी भारत के जो खिलाड़ी हैं रेसलिंग में उनको सर्वाधिक अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस सफलता के पीछे खिलाड़ियों की अपनी रुचि और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से गांव-गांव तक खेलकूद की प्रतियोगिता को प्रोत्साहन। तो देखिए, गोरखपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। कुश्ती प्रतियोगिता कार्यक्रम में सीएम संबोधित कर रहे थे और यहां पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है ताकि खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़े और खेल में देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र भी किया। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम भी चल रहा है एक तरफ और वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने प्रदेश का और देश का मान रोशन किया। उसका जिक्र भी यहां पर सीएम ने किया। चलिए सीधे एक बार फिर से गोरखपुर लिए चलते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। 70 रुपए प्रतिदिन प्रदेश सरकार ने किया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश से सीनियर, जूनियर, सब जूनियर टीमों की भांति ही मिनी कैडेट यूथ वर्ग के प्रदेशीय टीमों को भी विशेष प्रशिक्षण शिविर, किट और रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए भी 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध करने की स्वीकृति सरकार ने प्रदेश के अंदर दी है। प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों, समितियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान की राशि में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और संवर्धन हेतु एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को फेलोशिप, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु भी अनुदान और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था इस एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से प्रदेश सरकार ने की है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर खेल के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश खेल विकास और प्रोत्साहन नियमावली 2020 प्रदेश सरकार ने प्रख्यापित की है, जिसमें प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने तहसील, जिला और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन की एक व्यवस्था दी है और वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस कार्य के लिए 8,55,00,000 रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। तहसील स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 60,000 रुपए, जिला स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 5 लाख रुपए, मंडल स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था का आवंटन भी राज्य सरकार ने वर्तमान में किया है। पहली बार राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की भी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य खिलाड़ियों की भांति ही दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए भी समस्त शासकीय सुविधा वर्तमान में हम लोग प्रदान कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में बनाने का निर्णय लिया और उस पर कार्य भी हमारा प्रारंभ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की नियमावली भी हम लोगों ने प्रदेश में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप और सेफ गेम्स में भी उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है। स्वर्ण पदक ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए एकल वर्ग में प्रदेश सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। ओलंपिक गेम्स टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी हम लोग वर्तमान में दे रहे हैं। स्वर्ण पदक पर 3 एशियन गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए पुरस्कार की राशि भी हम लोग वर्तमान में उपलब्ध करा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख की व्यवस्था भी राज्य सरकार दे रही है। और विश्व कप प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए का पुरस्कार सेफ गेम्स में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 लाख, रजत पदक पर 4 लाख, कांस्य पदक पर 2 लाख रुपए और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पदक पर 1 लाख और कांस्य पदक पर 50,000 रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने वर्तमान में प्रदेश के सभी उदीयमान खिलाड़ियों को हम लोग वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं। ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रतिभाग किए जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपए तक कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है और इसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार एशिया कप, एशियन सीनियर चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, जूनियर विश्व कप, जूनियर विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, मिनी, यूथ और कैडेट पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु भी नगद पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था राज्य के अंदर वर्तमान में है। प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नगद पुरस्कार के खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार पुरुष वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लक्ष्मण और पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण जी की या रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ ही प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 3,11,000 रुपए की नगद धनराशि भी प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। तो इस कुश्ती प्रतियोगिता में कैसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, आर्थिक तौर पर कैसे उन्हें मजबूत किया जाएगा, जिसका जिक्र यहां पर सीएम कर रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।